हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। क्या हो टावरों BST शालों देखो हसु परिचर अपने चतुर श्रेणी जेल प्रेरी रे भसड़ के अंदर पड़ गया और भी बाद में BST शाल टावरों बात ही को नहीं हो पाई। बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर आप आओ, आप कुछ बताओ, इस विषय के बारे में बताओ, कैसे रिफंड होगा, कितना रिफंड होगा। तो अपन तमाम बातें इसी एक वीडियो में करने वाले हैं। आप तमाम साथी, अगर कोई भी साथी नया है तो वो आप पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दे, है ना। तमाम साथी एक बार शेयर कर दो। ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें अपन ये बात करेंगे कि 13,555 रुपये में कितने रुपये वापस आ रहे हैं और 3,000 रुपये में कितने रुपए वापस आ रहे हैं। ये जब अपन ने मेल भेजी, अपनी टीम मेल भेज चुकी है उनको, और उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है कि कितने कितने रुपए अपने आ सकते हैं। भाई पूरा वर्णन करो ना। भाई आप कह रहे हो हम इतना फीस देंगे, उतना देंगे, रजिस्ट्रेशन वाली देंगे। रजिस्ट्रेशन तो 3,000 रुपये में हुआ था। फिर आपके जो काउंसलिंग हुई थी वो 3,000 में हुई थी। आगे जाके जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो और आपका कॉलेज में चलान कटता है वो 13,555 रुपये का कटता है, उसका कोई आपने वर्णन नहीं किया। तो उस बारे में हम उनसे बातचीत हो गई हमारी और हमने एक नोटिस भी डला दिया, आपने देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। और अपना एक छोटा सा टेलीग्राम है, ये अपना टेलीग्राम है। मैं आपको बता दूं कि आप इस टेलीग्राम को क्या रखो जी, ज्वाइन रखा करो, ताकि कोई भी न्यूज़ वगैरह हो आपको सबसे पहले यही मिलती है। EH अकेडमी, जो आपकी पूरी BSTC में अगर किसी ने न्यूज़ दी आपको BSTC से संबंधित और वो भी रियल न्यूज़, तो वह यही मैंने डाली है। मैं खुद यहाँ पे डालता हूँ BSTC बच्चों वालों के लिए। और अपन ने कल परसों या 2-3 दिन, कल की बात है शायद, कल ही डाली थी, है ना। एक ये रहा प्रवेश में वंचित, इतने विद्यार्थी वंचित रह चुके थे, उसकी भी अपन बात करें। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करता हूँ। और ये लो जी, आपके लिए विशेष ये सूचना है कि क्या अपन डाटा मांग सकते हैं उन विभागों से जो कह रहे हैं कि कितने रुपए वापस कर रहे हैं। तो इतने रुपए वापस किए। देखो, प्रवेश से वंचित 39,500 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा वापस। क्यों? क्योंकि कॉलेज नहीं दिया ना आपने। आपकी तो त्रुटि है सर इसमें। आप कह रहे हो कि हमारी कोई गलती नहीं है। आपने क्या नहीं दिया? कॉलेज नहीं दिया साहब। हमने कॉलेज दिया। अरे कॉलेज दिया आपने 800 किलोमीटर, तभी तो बच्चों ने शुल्क वापस ले लिया ना। और आपको कैसे पता चलेगा? वो कह रहे हैं आग लगे माथम लगा नहीं ठापड़े भाई लागी है। ये बात टाबर सही गिरो। 39,500 बच्चों ने शुल्क वापस की मांग की है। का रजिस्ट्रेशन शुल्क हुआ वापस। राज्य के 376 DL कॉलेज में प्रवेश से वंचित रहे 19, वंचित नहीं रहे, ये गलत लिखा है इन्होंने, वंचित नहीं रहे साहब। हम तो हमारा हक मांग रहे थे, हम तो कह रहे थे हमें कॉलेज हमारी व्यवस्थित रूप से दे दो। पर आप किसी लड़की को 800 किलोमीटर जाके दूर कॉलेज देते हो। वो 13,555 रुपए लाती है, उसके पिताजी किसान है और वो मेहनत करके 13,555 रुपए भरती है, और आप उसे कह रहे हो कि अब आप 800 किलोमीटर दूर जाओ। फुटेडी को नहीं साहब, युवा जागरूक है। अब कोई सूत्यों को नहीं, कोई टाबर को नहीं। जाम तो जो होते कहते हो क्या, ओ आओ आप 13,555 भरो और आप वहां पे जाके रहने लग जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा साहब। ये आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अगर आप पास में सेंटर देते, अच्छे बच्चे जो आपके नंबर आने वाले थे उनको अगर आप पास भी कर देते। अरे तुम लोगों ने तो ऐसे ऐसे बच्चों को बाहर निकाल दिया जो बिल्कुल BSTC के हकदार थे। तुम्हारे ही कॉलेज के फॉर्म भरे गए, ये नहीं है कि किसी ने अन्य कॉलेज के और भरे थे। एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही फॉर्म डेट में एक ही पूरा काम हुआ है, और फिर तुम कहते हो कि 408 वालों को हम नहीं लेंगे, 405 वालों को हमने ले लिया। ये तुम्हारी है गलती। ये वंचित नहीं रहे, तुमने जानबूझ के वंचित रखा है। इन विद्यार्थियों को वंचित थे और वापस ये करें, अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस दिया जाएगा। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के DLD कॉलेज में निर्धारित 25,870 सीटों पर प्रवेश के लिए प्री DL परीक्षा में शामिल हुए लगभग 82,000। अब देख लो, ये तुम्हारा रेशियो निकल के आया। और फिर तुम कहते हो कि हम भारत को विश्व गुरु बना दोगे, घंटा बना दोगे तुम विश्व गुरु। जब तुम कहते हो कि 82,000 बच्चों में से आपके 39,500 बच्चे क्या हो गए साहब, शुल्क लेने के लिए तैयार हो गए, तो तुम देख लो राजस्थान में एक तैयारी किस प्रकार चल रही है। मजबूरी में लेना पड़ रही है साहब। 13,555 रुपया कोई विद्यार्थी का गड्ढा को नहीं आ, पर थारी कमी के कारण आज वापिस ले रहा है टाबर। क्यों ले रहा है? अपन विश्वास ही कौन थार पर।
अगर कोई भी आप देखना कभी भी, ये आपके सर्कल है और इस सर्कल में दो पार्टी है, इधर वाली पार्टी जब बहुमत ज्यादा होना तो ये पार्टी हार जाती है। ये लोकतंत्र कहता है। और यहां जो हुआ था वो लोकतंत्र नहीं था, वो राजा का एक पूरा तरह से डगमगाया शासन था। उसके बाद में ये कह रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा कर भाग लिया, लेकिन मेरिट में नहीं आने के कारण 56,000 अभ्यर्थियों का प्रवेश नहीं हुआ। हद हो गई। 82,000 बच्चे थे, उनमें से 56,000 विद्यार्थियों की मेरिट ही नहीं आई क्या? तुमने बनाई नहीं मेरिट, तुमने ना रिजल्ट निकाला, ना स्कोर कार्ड निकाला, ना मेरिट निकाली। स्कोर कार्ड निकाला तो तुमने गलत निकाल दिया और वो ईगल हंट ने पकड़ लिया। 3 बजे ही हमने तो स्कोर कार्ड जारी कर दिया था, कैसे हो गया जारी? इतना बड़ा वर्धमान खुश जो आपका विद्यालय है, वीएमओ कोटा की सबसे महान यूनिवर्सिटी, उसका डाटा लीक हो जाता है 3 बजे, किसी और साइड पे कोई और ही लिंक निकाल रहे हैं और फिर तुम कहते हो कि हम एकदम साफ दिल के हैं, ये और वो है, फलाना है, और ऊपर से तुम धमकियां और देते हो मास्टर को कि हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। आ जाना, तुम आ जाना, तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ जाना, हम तैयार खड़े हैं। संघर्षों के साए में इतिहास हमने पाले हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात तुम तुम्हारे ध्यान में नोट कर लो। हमने लड़ाई लड़ी और आने वाले समय में इसका रिजल्ट मिलेगा। लड़ाइयां ये नहीं है कि हाथों हाथ परिणाम मिल जाता है, नहीं मिलता भाई साहब। कुछ युद्ध इतिहास में लिखे गए, वो क्यों लिखे गए कि उनका परिणाम हाथों हाथ नहीं मिला? पता है क्या आपको? अहुआ के किले पे जब मैकमोहन का सिर लटकाया गया ना, आने वाले 5-6 साल तक अंग्रेज उस किले में नहीं घुस पाए थे। जब अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कि तुम जाओ तो सही वहां पे, तो एक अंग्रेज ने तो कह दिया कि भाई साहब कोई आदमी हुआ है जब तो लड़ा, बड़े तो शक्ति साक्षात देवी लड़ रही है, तो ये हमने लड़ाई लड़ी है। अब तुम मुझे कुछ भी कहो कि सर आपने लड़ाई बीच में छोड़ दी, ये फलाना, नहीं, मैं मेरे स्तर पे लड़ाई लड़ रहा था। ये नहीं है मैं बच्चे इकट्ठा कर लूं विश्वविद्यालय के आगे और बोल दूं कि आओ तुम मेरे साथ लड़ो। क्यों लड़ो भैया? इस बात के लिए लड़ो। जब मैं कोर्स बेचता हूं, पहली बात तो मैंने कोर्स नहीं बेचे, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, वो भी फ्री पढ़ा रहा था, पर तुमने उस टीचर से कभी सवाल नहीं किया जो तुम कोर्स ले लेके बैठे हो। वो टीचर तुम्हें बोल दें कि ये कोर्स 2900 है, तुम बीएसटीसी में पास हो जाओगे, तुमने उसके साथ कभी भी बहस नहीं की, कभी भी कुछ नहीं किया। अब वो टीचर क्यों दबे कुचले बैठे हुए हैं? फिर वो आते हैं कि हम तो बीमार हो गए, फलाना हो गए, धिकड़ा हो गए। कुछ भी नहीं हुआ, तुम मरे नहीं, तुम आ सकते थे, तुम जीमते थे, तुम्हारे अंदर जान थी, तुम बच्चों के लिए लड़ सकते थे, पर नहीं लड़े साहब। मैं एक पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बीएसटीसी के लड़ रहा था। आएगा परिणाम, आएगा, मैं फिर कह रहा हूं परिणाम आएगा, और परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन खूब बोलूंगा, खूब लाइव आऊंगा, खूब आपको बताऊंगा कि हां अब परिणाम आया है। 56,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं हो सका। इन अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस करने के लिए नोडल एजेंसी ने 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें से आपके 39,500 व्यक्तियों ने रिफंड के लिए आवेदन किया। ये आपकी त्रुटि है साहब, हमारी कोई त्रुटि नहीं है। 39,500 विद्यार्थी रिफंड क्यों करते? क्योंकि उनको कॉलेज ही दूर मिला है ना। चलो, अब ऐसी बात हुई तो अपन ने यहाँ पे पूरा एक वर्णन करा, और अपन ने 2-3 दिन पहले एक मेल कर रखी थी, और ये आपके नोटिफिकेशन आ रखा है। जैसे यहाँ पे रिफंड गाइडलाइन है, गाइडलाइन के बाद में एक अधिसूचना है, ऑफिशियल ऑर्डर रिगार्डिंग एडमिशन कलेक्शन, और उसके बाद में देखो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, भी खाते में आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, फलाना आएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, एक आपके जारी हुआ, ये कह रहा है परीक्षा आयोजन समिति की बैठक दिनांक 25/9/2025, 26 तारीख को ये फॉर्म आपके बंद कर दिए जाते हैं। यहां पे 25/9/2025 में लिए गए निर्णयपूर्ण जो आपके किसी कारणवश प्रवेश जो आपके निरस्त करवाने पर अभी राशि 1,000 काट कर शेष लौटाई जा रही है। दिनांक 26/9/2025 के उपरांत प्रवेश जो आपका निरस्त के आवेदन करने पर जमा कुल फीस राशि का 50% 10 के गुणांक यानी कि 82,080 रुपए काट लिया जाएगा। सुनो ध्यान से, यह कह रहा है परीक्षा आयोजन समिति बैठक के अनुसार, यह कह रहा है 25/9/2025 से किसी कारणवश, अगर आप किसी भी कारणवश से अपनी निरस्त करवाते हो तो आपके 1,000 रुपए काटे जाएंगे। अगर दिनांक 26/9/2025 को कटवाओगे तो 50% काट के 10 के गुणांक 8,280 रुपए काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। दिनांक 3/10/2025 के उपरांत प्राप्त प्रवेश निरस्त जो आपके के आवेदन पर किसी भी प्रकार की फीस राशि रिफंड नहीं कराने के आदेश जारी हुए हैं।
सुनो कि कितने रुपए आएंगे, प्रश्न यही था, बार बार यही प्रश्न आ रहा है। 13,555 रुपए का समाधान हो गया। कैसे हो गया? अगर आप कब करवाते हो साहब? आप करवाते हो साहब यहाँ पे 25 तारीख को आप रिफंड का फॉर्म भर देते हो तो आपके 1,000 रुपए कटेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। अगर आप ये नहीं करवाते हो, 26 तारीख को करवाते हो और उनको पता चला कि 26 तारीख को विद्यार्थी ने करवाया तो 8,280 रुपए। अब मान के चलो ये 3,000 में से तो कैसे कटेंगे भैया, है ना? कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर 3,000 में से ही कटेंगे, आपको पता ही नहीं है 13,555 रुपए नहीं आएंगे। जब ये 3,000 में कटेंगे तो मेरे तो ये गणित समझ में नहीं आई। हो सकता है कोई नशा करके लिखा हो, कोई भांग भूंग गांजा गमजा फूंका हो और उसने लिख दिया होगा 8280 रुपए। अरे जब 3,000 रुपए का वो आपको रिफंड देंगे तो यहां पे 8280 रुपए का लिखने का क्या मतलब था? इसका जब आप 10 का गुणा करोगे ना तब आप देखना कि आपके 8,280 रुपए आते हैं भाई साहब। 3,000 और इसमें ऐड कर लो, 16,000। कितने? 16,555 रुपए का 10 गुणा काट के लिखना और आपको इतने रुपए काट कर बाकी आपको दी जाएगी राशि। उसके बाद में सुनो, 3/10/2025 के उपरांत प्राप्त निरस्त के आवेदन पर किसी भी प्रकार की फीस वापस नहीं दी जाएगी। समझ में आगे के बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद में जब आप अपना ये सब कुछ देख लेते हो तो ये भी आपके एक नोटिफिकेशन आया था कि ये आपके 2025-26 कहां से 18 से 26 तक चला था। 18 से 26 तक ये प्रोग्राम चला था और ये बात इसमें भी लिखी हुई है ना। 100 रुपए कटेंगे, 500 रुपए कटेंगे, 1,000 रुपए कटेंगे। देखो, उपयुक्त बिंदु 1 और 3 के अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं उन्हें जमा राशि में से 1,000 रुपए काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। अब देखो, मान के चलो अगर आप 2,900 रुपए प्राप्त करते हो और आप 2,500 रुपए प्राप्त करते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी कारणवश 13,555 रुपए प्राप्त करना चाहते हो तो इसमें से 1,000 रुपए कटेंगे। ये कब तक लागू होता है? 25 तारीख तक। जैसे ही तारीख 26 हो जाएगी तो 8,280 रुपया वे काट ले सी थारा। समझ में आ रही है कि यही यहाँ पे लिखा हुआ था और यही मैंने पहले बताया था कितने रुपए वापस होंगे कितने नहीं होंगे। तो आप अपना देख लेना अब कितने रुपए आए और कितने नहीं आए। जिसके आ जाए वो टेलीग्राम या अपने व्हाट्सएप पे एक बार थोड़ा मैसेज कर देना कि सर ऐसे ऐसे प्रक्रिया हुई थी, ठीक है। बाकी खाता वाता चेंज करना हो तो वो भी उनके पास प्रूफ था और ये आपके बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है ये खाते में आने बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर 1-2 दिन और रुक जाओ, जैसे दिवाली वगैरह सट जाए उसके बाद में गदागद आपके खाते में आ जाएंगे। हो सकता है 1-2 विद्यार्थियों के खाते में आए गए होंगे। तो ये अपना पूरा का पूरा प्रोसेस था, सारा समझा दिया कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वीडियो में अगर कोई गलती वलती हो तो आप कमेंट करके बता देना सर आपकी ये बात हमें गलत लगी, और वीडियो को जरूर शेयर करना, स्टेटस लगा देना। आज जो मन में था वो सारा कह दिया। BSTC वालों, आपने इतना प्यार दिया, खूब प्यार दिया आपने, और इस प्यार के पता नहीं काबिल थे या नहीं थे, पर अपन लड़े, है ना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या वो रणभूमि से भागे होंगे। अपन भागने वाले में नहीं थे। अपन ने किसी भी बच्चे से ये नहीं कहा भाई तू एक ग्रुप बना ले, 500 रुपए इकट्ठा करेंगे और अपन ये कर देंगे वो कर देंगे। फालतू हवा में फायर नहीं फेंके। अपने धरातल पे काम किया और करते आ रहे हैं भाई साहब, हर भर्ती के लिए कर रहे हैं। पर वो कहते हैं ना कि नजरों का फर्क है, किसी को जहर लगते हैं किसी को शहद लगते हैं। तो भाई साहब जहर लगते हैं वो भी पी लो और शहद लगते हैं वो चाट लो, और तो क्या करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। हाँ, माँ डोकरी आप सब पर कृपा बनाए रखे।